नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के ऊपर, जो आपको एक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया, तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न का डिटेल्स भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेटीएम के बारे में। देखिए पेटीएम के बारे में हम लोग जितने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को जितने सारे मिले, वो पॉइंट्स इस बार थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। क्या करेक्शन है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न अगर दिखा दूं तो एक साल तो ठीक ठाक था, 24% तक रिटर्न दिया। 5 साल में 55% का लॉसेस और मैक्सिमम में 55% का आसपास लॉसेस देखने को मिला। इसका मतलब जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी 50% से भी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। मतलब इन्वेस्टर के पैसा 50% लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो इस तरीके से लॉसेस होने के पीछे कारण आप सभी जानते हैं, कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल डाउन। तो इस बार कंपनी ने क्या किया, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, तो देखिए पहले कंपनी का जो सेल्स था वो 1000 करोड़ के आसपास था। इस बार कितना हुआ, 1800 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर को भी बीट किया। और एक्सपेंस कंपनी इस बार कंट्रोल में लेके आया। तो इसलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव है, मगर पिछले सालों की तुलना से बहुत कम हुआ। 700 करोड़ कंपनी लॉस किए थे और इस बार 140 41 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस किया। इसका मतलब ओपीएम जो था वो पिछले साल में 65% का नेगेटिव था और इस बार पॉइंट सॉरी 8% के आसपास नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी ने मतलब रिकवरी किया। इसीलिए देखिए टोटल ओवरऑल बात करो नेट प्रॉफिट का, पिछले साल में 689 करोड़ का लॉसेस था और पिछले क्वार्टर में 436 करोड़ का लॉसेस था। इस बार उसको रिकवरी करके 203 करोड़ के आसपास लॉसेस लेके आया। तो कंपनी में एक स्ट्रेन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। अभी क्या इस स्ट्रेन के हिसाब से कंपनी को निवेश करना चाहिए? चलो उसके लिए कुछ पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो पॉइंट कहाँ पे दिखाऊं? ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर देखिए, बीएससी और एनएससी में इस तरीके से डेटा खुद पेटीएम को अपलोड करना पड़ता है, वही डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी के जो इस बार फाइनेंशियली सर्विसेज में कंपनी जितना स्मॉल जितना डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ने काम किया और जिस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का मार्केट का ग्रोथ हुआ वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कुछ मंथ के आपको डेटा दिखा दूं। मार्च 2022 में 168 टोटल करोड़ का टोटल रेवेन्यूज था। तो अभी जून 2022 में कितना, 270 करोड़। सितंबर में कितना, 350 करोड़। दिसंबर 22 में कितना, 400, मतलब चलो 445 करोड़ के आसपास। मार्च में कितना, 475 करोड़ के आसपास। तो ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी वो जर्नी एक साल के अगर मैं डेटा दिखा दूं पिछले साल की तुलना से इस साल में, तो कंपनी 183% ईयर ऑफ ईयर जंप किया। तो ये जो जंप है कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, मैसिव जंप है। तो आप कहेंगे सर इतना शानदार रेवेन्यूज आने के कारण कंपनी का लॉस में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो है कंपनी का ज्यादा से ज्यादा कंपनी का लॉसेस होने का मेन कारण है कंपनी के एक्सपेंस। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनी का देखिए अगर वैल्यू ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू देखेंगे, मतलब कंपनी का काम क्या है, लोन बांटना। लोन के हिसाब से कंपनी काम करता है, तो उस हिसाब से भी देखिए 253% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट पोस्ट पेड। तो पेमेंट पोस्ट पेड में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। पोस्ट पेड मतलब कंपनी पहले से ही पेमेंट कंपनी के ऊपर किए हुए हैं। तो इतनी सारे कंपनीज ने जो पेमेंट किया उस हिसाब से मैं पिछले साल में 2000 था, इस बार वो बन चुके हैं 6000 के आसपास। हर तरीके से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो फिर भी आप देख सकते हैं पर्सनल लोन, कंपनी जितने सारे लोग पर्सनल लोन किए उस हिसाब से कंपनी का 4 गुना यहाँ पे ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर में। 805 करोड़ के आसपास था, इस बार 3400 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो फोरेक्स जाम हुआ, तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा जाम है। साथ ही साथ आप देखेंगे मार्चेंट लोन, वो भी देखिए 4 गुना के आसपास जाम हुआ। तो हर साल में जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है, डेटा बहुत स्ट्रांग बताया जा रहा है। फिर भी इतने सारे चीज करने के बाद भी कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे कमर्शियल सर्विसेज में एंड क्लाउड सर्विसेज में, कमर्शियल सर्विसेज में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना क्लाउड सर्विसेज में हुआ।
इसका मतलब कंपनी का ऑफलाइन में जितना खास परफॉर्मेंस हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ। तो ये बात यही बता रहा है, ये कंपनी में स्ट्रेंथ तो है, मगर कंपनी का जो मार्जिन है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए, आप अगर देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, तो कंपनी का प्रॉफिट धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, मगर कंपनी का जो मार्जिन जो ग्रोथ है, उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रहा है। बीच में थोड़ा-सा मार्जिन डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यही एक वजह है, यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर इनडायरेक्टली एक्सपेंस देखेंगे तो आपको एक्सपेंस देखने को मिलेगा, कंपनी के एक्सपेंस देखिए इंक्रीज़ हुआ है। तो जिस तरीके से इनकम का भी इंक्रीज़ हुआ है, उस तरीके से एक्सपेंस का भी इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर इनडायरेक्टली इसका एक्सपेंस देखेंगे और रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखेंगे, तो परसेंटेज वाइज़ एक्सपेंस जितना बढ़ा, उतना ज़्यादा रेवेन्यूज़ ग्रोथ नहीं हुआ। यही वजह से स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो आज आपको समझ में आ गया कि इस कंपनी के ऊपर गड़बड़ी कहाँ पे है। कंपनी तो ठीक-ठाक चल रहा है, मगर कंपनी एक्सपेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल में नहीं लेके मतलब ले आ पा रहा है, तो उसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन कर चुका हूँ कि इस कंपनी का जो डाउनफॉल, जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी का अभी डाउन साइड के हुए ट्रेड देखने को मिला है। एक ही जगह पे वॉल्यूम कर रहा है और मेरे हिसाब से फिर से एक बार गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। सेकंड जो कंपनी है, वो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ा कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आप सभी जानते हैं, मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था। अगर आपको टाटा ग्रुप के सारे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ़ ₹2000 इन्वेस्ट करेंगे इस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर, तो सारे कंपनीज़ के ऊपर एक साथ निवेश हो जाएगा। क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा ग्रुप के दिग्गज-दिग्गज कंपनी के ऊपर निवेश करके बैठे हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में रिज़ल्ट आने वाले थे। कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया, उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। 480% का डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया, अराउंड 48 रुपीज़ के आसपास। तो इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, एक ही फ्लैट रेंज में हुआ। पिछले बार भी 20 करोड़ था, इस बार भी 20 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। हाँ, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, इसलिए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो धमाका जैसे परफॉर्मेंस हो गया। मैं खुद यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला था, ऑब्वियसली ट्रेड में हमेशा रिवर्सल एंट्री में लेता हूँ, मगर यहाँ पे मुझे रिवर्सल नहीं दिखा। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट जो लेवल देखने को मिला, उस ब्रेकआउट में एक लॉन्ग जर्नी दिखा दिया। मुझे लग रहा था यहाँ पे एक रिवर्सल देगा, मैं उसके बाद ट्रेड एंट्री लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा टेलीग्राम में। मगर एंट्री नहीं मिला, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं किया और मैं खुद कोई ट्रेड नहीं लिया। तो मैं पेशेंट के साथ हमेशा बना रहता हूँ, अगर मुझे ट्रेड मिला तो लूँगा, अगर ट्रेड मिस हो गया तो मैं कुछ मतलब ऐसे पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करता कि मेरा ट्रेड मिस हो गया। ऐसे बहुत टा ट्रेड मिलेगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम चोला फाइनेंस। आप सभी जानते हैं, चोला फाइनेंस जो है, जिस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा तो धमाका 18,000% का रिटर्न दिया। अगर कोई भी आपको फाइनेंस कंपनी के ऊपर मतलब एनबीएफसी के ऊपर आपको निवेश करना है, तो हमेशा हम लोग बजाज ग्रुप के ही कंपनी देखते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। उसके साथ-साथ आप इस चोला फाइनेंस के ऊपर भी फोकस रखिएगा। इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, मुझे बहुत हाई स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, क्योंकि इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा। चाहे इस कंपनी का लोन के भी बारे में बात करूँ, अगर इसका लोन कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ज़्यादा कर्ज़ा लेके रखा, ये बात तो सही है, कंपनी के कर्ज़ा ज़्यादा है, उसके हिसाब से कंपनी ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो ओपीएम है, वो फाइनेंशियल मार्जिन जो है, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो इसी के कारण स्टॉक के ऊपर सिर्फ हम नहीं, मतलब रिटेल पब्लिक नहीं, इन्वेस्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से होल्डिंग कर रहा है। इन्वेस्टर खुद इसका होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग क्या किया? इंक्रीजिंग किया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी धमाका जैसा रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ रिटर्न, सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न, सब कुछ बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी के ऊपर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल्स वीडियो यहाँ पे जानकारी ज़रूर दूँगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था। मैं इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेने के लिए बोला था। मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा था, मैं आपको अपडेट दिया था स्टडी पर्पज़ में। तो मैं खुद एंट्री यहाँ पे लिया था इस कैंडल के ऊपर। मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का ऑब्वियसली है, तो अभी तक 1:3 रेशियो टारगेट मुझे नहीं मिला। तो 1:2 और 2 रेशियो के आसपास टारगेट मिला है, तो मैं हमेशा एक रूल्स फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से चलता हूँ।
तो मुझे टारगेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसलिए मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया। और मुझे यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिला, एक कार्पेट हैंडल जैसे पैटर्न मिला था, तो मुझे और भी स्ट्रेंथ मिला इस ट्रेड लेने के लिए। तो इस तरीके से ट्रेड आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। कंपनी एक अपडेट दिया है, वो है क्या, बोनस। तो कंपनी 11 में इस तारीख में बोनस देने वाला है 1:1 रेशियो का। इसका मतलब एक के बदले आपको एक शेयर इस कंपनी देने वाला है। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा अगर आप बोनस की इंटरेस्ट रखते हैं तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।